कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मनुष्य के क्रोध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में बताया है, तो आइए जानते हैं। मनुष्य को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है, इसलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध के कारण के साथ ही इसका निवारण भी बताया है। जो व्यक्ति गीता के सार को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वह हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस गए, तब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। श्रीमद्भागवत गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला छिपी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा, गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गीता अच्छे और बुरे का भेद बताती है। क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया, समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है। कार्य से पहले परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, वह कभी सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, परिणाम की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और नैतिकता से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। जब कार्य को अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से पूर्ण किया जाता है, तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। इसलिए व्यक्ति को कार्य की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, वह कभी दुखी नहीं रहते हैं। कर्म करते रहें। श्रीमद् भगवद गीता गीता के अध्याय 2 में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।